So hello guys, welcome back to my channel. So guys, in this video I'm going to share you about how I got 52 marks in the foundation business law paper from 38 marks which I failed in my previous attempt. So मेरा CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट था सितंबर 24 वाला, उसमें मैंने 52 मार्क्स स्कोर किया था अपने बिजनेस लॉ पेपर में, और इससे प्रीवियस वाला अटेम्प्ट था मेरा जून 24 वाला, उसमें मैंने सिक्योर किया था 38 मार्क्स। तो बोलोगे कि भाई कैसे एक महीने कैसे हुआ, आपने तो पहले से पढ़ रहे थे। देखो बेसिकली जो जून का रिजल्ट था वो मेरे जुलाई एंड में निकला था, तो लगभग मेरे पास एक महीना था मेरा जो सितंबर 24 का एग्ज़ाम था, क्योंकि जो सितंबर 24 का था वो पहला ही एग्ज़ाम था। लाइक उस टाइम नया स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें क्या हुआ कि जो सितंबर 24 है वो पहला सितंबर वाला एग्ज़ाम था, जो कि 3 बार वाला हुआ था ना, उसमें सितंबर 24 वाला पहला था। तो उसमें ही मैंने जो अपना एग्ज़ाम दिया तो मैंने उसमें क्लियर किया, तो मैंने जो है 52 मार्क्स कैसे स्कोर किया, लाइक क्या एक महीने का मेरा डिटेल स्ट्रेटेजी प्लान क्या था, है ना, मैंने क्या क्या चीज़ की, क्या क्या नहीं की, मैं सब आपको उसमें डिटेल बताऊंगा। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई 52 मार्क्स तो ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम है ना, इसमें बिजनेस लॉ का ही पेपर होता है जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट को फेल करता है, इसमें वो लोग स्कोर नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका अटेम्प्ट रुक जाता है ना। तो मैं वही बताऊँगा, और एक तरह से उतना अच्छा नहीं है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है, डिसेंट मार्क्स बोला जाता है एक तरह से CA फाउंडेशन का जो बिजनेस लॉ का पेपर है उसमें 52 मार्क्स स्कोर करना। तो वही मैं आपको डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने एक महीने में क्या क्या किया, किस किस चीज़ में फोकस था, जिससे आप अपने स्टडी प्लान में अडॉप्ट करें, और मैंने जो गलती की थी वो आप गलती ना करें और अपना अटेम्प्ट एक बार में निकालें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने, लाइक जो अडॉप्ट किया था एक महीने में मैंने क्या क्या किया था, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, रीड एवरी प्रोविजंस एग्जाम्पल। मतलब जैसे कि कोई भी प्रोविजन बिजनेस लॉ में रहता है तो उसका ना एक एग्जाम्पल नीचे दिया रहता है, 1 से 2 एग्जाम्पल दिया रहता है ना। मतलब वो जो 1 से 2 एग्जाम्पल रहता है वो सिमिलर ही एग्जाम्पल्स रहता है, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया जाता है ना, जिससे प्रोविजन और समझ में आए। तो मैं क्या किया कि हर एक एग्जाम्पल को मैंने थॉरोली उसको रीड किया, थॉरोली प्रोविजन से कनेक्ट करके देखा कि भाई इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल से कनेक्ट क्या हो रहा है उस प्रोविजन में। तो अच्छे से मैंने सभी एग्जाम्पल पढ़ा, एग्जाम्पल्स को इग्नोर नहीं किया। क्यों? देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो एग्जाम्पल्स होता है ना, एग्जाम्पल्स में से ही इनडायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लाइक केस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, वो एग्जाम में वो एग्जाम्पल से ही उठा के पूछा जाता है। अब बात है कि भाई सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने से तो नहीं होता ना, एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो क्या आप एग्जाम में आंसर ले लोगे कि नहीं, ये गलत बात है। तो इसी का मैंने सॉल्यूशन जो है अपना, इससे पहला जो मैंने वीडियो बनाया था मेरे इस यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है कि इस बिजनेस लॉ का कैसे रिटन प्रैक्टिस किया जाए, तो आप उसको देख लो। तो उसमें बेसिकली क्या है कि मैंने डिटेल स्ट्रेटेजी बताया है कि भाई आपको किस तरह से स्टैंड प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। बोलते हैं ना कि लाइक जैसे कि हर एक दिन इतना कर लो, लाइक बोलते हैं ना कि भाई रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। तो रिटन प्रैक्टिस बोलने से नहीं होता ना, करना पड़ता है। तो अगर करने चाहे तो कितना सारा हम लोग को डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, लाइक कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आ गया, स्टार्ट कर रहे हैं, पेन ही नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करना है। तो इसी का मैं जो है अटेम्प्ट मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आपका सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो आप साइड में जाके चेक कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या आता है, डू क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। तुम्हारे पास, तुमको प्रोविजन मालूम है, तुमको एग्जाम्पल्स मालूम है, तुमको समझ में आएगा सब कुछ कैसे है क्या नहीं, तुमको सब पढ़ा हुआ, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने से नहीं होता ना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से एप्लीकेबल आना चाहिए। तो तुमको सारे क्वेश्चन जो बुक के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन वो करने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा तुम्हारी जो PYQ MT वगैरह वो सब तुम कर सकते हो। तो जितना क्वेश्चन हो सके उतना का उतना तुमको करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि एग्जाम में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो तुमको समझ में आएगा कि भाई जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न किस हिसाब से आ रहा है। तो आपको उस काफी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तीसरा मैंने क्या किया था, मैंने बेसिकली क्या है कि जो एक होता है ना कि एक लाइन होता है कि नहीं, उस वहां तक आप रहोगे ना तो आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। वहां तक अगर रहोगे तो आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है और शार्प होगा। तो मैंने क्या किया था, PYQ RTP MTP को अच्छे से किया था। अब बोला जाए कि भाई 2 से 3 अटेम्प्ट का, भाई इतना मैंने नहीं किया था। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, अच्छे से आप उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में अप्लाई कर पाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 जगह भागना नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो अपना CA फाउंडेशन का एग्जाम है ना, उसका पैटर्न काफी चेंज हो चुका है, इससे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको समझ में नहीं आया। आप अगर 10-15 साल का, 4-5 साल का पुराना अगर RTP MTP खोजोगे, PYQ खोजोगे, तो आप थोड़ी ना कर पाओगे। उस टाइम चेंज था, उस टाइम अपना BCR इंग्लिश वगैरह कुछ था, है ना। तो अभी चेंज हो चुका है पूरा, तो अभी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो आपको RTP MTP कितना करना है, अगर आप मेरा सजेशन लोगे तो जो RTP MTP PYQ, देखो RTP क्या होता है, RTP बेसिकली रिवीजन टेस्ट पेपर होता है। तो उसमें थोड़ी ना आपकी जाकर टेस्ट दे रहे हो, नहीं, वो नॉर्मल जो आपने प्रोविजन पढ़ा है, जो आपने चैप्टर पढ़ा है, तो उसका जस्ट रिवीजन हो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे रिवीजन बेसिस पे, तो वो आपका RTP में रहता है। तो आप RTP में देखो, उसका सोल्यूशन भी रहता है, आप देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में। तो आपका जो अटेम्प्ट है उसी अटेम्प्ट का देखो, 10 अटेम्प्ट का देखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है नहीं। तो अगर
अगर आपको देखना भी है तो इससे ज़्यादा 1 से 2 अटेम्प्ट का देखें ना, उससे पहले मत देखना, क्योंकि उस टाइम ओल्ड कोर्स था, अभी न्यू कोर्स है कि नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा देखने से। और दूसरा, आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू 3-4 अटेम्प्ट पुराना करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो अटेम्प्ट है उससे जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट का जो पीवाईक्यू आया था वो देख लेना, इज इनफ। उससे ज़्यादा आपको देखने का जरूरत नहीं है। और आपको और क्यूरियस हो अबाउट लाइक कि किस हिसाब से क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेम्प्ट का देख लेना, उससे ज़्यादा मत देखना, कोई फायदा नहीं होगा, है कि नहीं। और उसके बाद एमटीपी बेसिकली मॉक टेस्ट पेपर है, तो जरूरी नहीं है कि जो एमटीपी है एज इट इज वही तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। एमटीपी जस्ट लाइक एक तरह से टेस्ट पेपर समझ दो। अगर आपको टेस्ट पेपर देना है तो उस हिसाब से आप एमटीपी को समझ दो, लेकिन एमटीपी का और एग्जाम का पैटर्न अलग ही होता है, लाइक ज़्यादा ही एकदम सिमिलर नहीं होता है। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन और कुछ पूछ लेते हैं, जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। एमटीपी है जस्ट आप देख सकते हो, उसमें जस्ट आपका 3 से 4 अटेम्प्ट का देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो अटेम्प्ट में जो एमटीपी रिलीज हुआ वही सिर्फ एमटीपी देखना, उससे प्रीवियस अटेम्प्ट का मत देखना, कोई फायदा नहीं होगा, जो बेसिकली बात है। अगर आपको मन करे तो आप देख सकते हो, ऐसे कोई जरूरत नहीं है ना कि हाँ लाइक 3-4 अटेम्प्ट का देखना। आपका जो अटेम्प्ट में एमटीपी निकला वही आप देख लो, वही काफ़ी होगा। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपको रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिटन प्रैक्टिस मस्ट है आपको एग्जाम में। आपको जो पेन चलते रहना चाहिए, जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से विदाउट ज़्यादा सोचे हुए अगर पेन चलना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन का पैटर्निंग होता है वो करना पड़ेगा। तो मैं जाते जाते आपको यही बोलूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल में रिटन प्रैक्टिस बिजनेस लॉ का अपलोड किया गया है, सामने देख सकते हो, मैं डाल भी दिया हूँ। तो आपको जो डाउट है कि भाई कितना क्वेश्चन करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, यार क्वेश्चन मैं पढ़ लिया, प्रोविजन पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन को देख के मेरे को समझ में आता है यस नो क्या, लेकिन उसको स्टार्टिंग किस हिसाब से करना है, एकदम डिटेल स्ट्रेटेजी मैंने जो है इस वीडियो में बनाया है। तो आप इस वीडियो को चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा। और जाते जाते आपको एक इंपॉर्टेंट बोलूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। बेसिकली क्या है कि एक लिमिटेड जो चीज़ होता है ना, जिसको हम लोग पढ़ के जब एग्जाम देने जाए, जो लिमिटेड चीज़ जो होता है उसको हम लोग और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जो तुम्हारा एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेन रिसोर्स होता है, उसको आप इतना अच्छे से कर लो कि जो कि तुम जब एग्जाम में बैठो तो आपको समझ में आए। अब बेसिकली क्या है कि हद से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ करते हैं ना, इतना कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले, वो आपको जो है बेसिकली आपका क्वांटिटी बढ़ाएगा, क्वालिटी नहीं बढ़ाएगा। तो अगर आपको क्वालिटी को शार्प करना है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है ना, उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू जो आपके अटेम्प्ट से प्रीवियस अटेम्प्ट वाले हैं, जो आपके अटेम्प्ट में एमटीपी निकले हैं, वो सब इसी को अच्छी तरीके से बार बार करोगे और आप बार बार थॉरोली रिवाइज करोगे, थॉरोली उसको समझोगे, तो आपका जो है एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। आपका जो माइंड है 10 जगह डाइवर्ट नहीं करेगा कि भाई मैंने 10 अटेम्प्ट वाला ये वाला 2018 का नहीं किया, या मैंने 2019 का कोई पेपर नहीं किया। कोई फायदा नहीं करने से, क्योंकि पैटर्न सब चेंज हो चुका है। तो जितना लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें ही रिलाई अगर करोगे तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर करोगे। और जो मैंने ये 4 से 5 पॉइंट बोले हैं, इसी को आप अच्छे से अपना अप्लाई करोगे स्टडी में, तो आप भी 52 क्या इससे अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।